हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग. दिस इज़ राहुल सिंह. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल. नाउ वी आर लर्निंग अबाउट सम vocabulary. So start your topic. Now first vocabulary is that modicum. दोस्तों modicum means bit, small amount. इन हिंदी कम, थोड़ा. ट्रिक मोदी जैसे दुनिया में बहुत कम है. दोस्तों देखो, आपके बगल में आप जिस वीडियो को देख रहे हैं उसमें एक आपको मोदी जी की पिक दिख रही होगी. ध्यान से देखिए दोस्तों. और अब अपने वर्ड को देखिए, मोदी कम, यानी कि मोदी कम जैसे लोग बहुत, या फिर कह सकते हैं वर्ल्ड में कहीं भी बहुत ज़्यादा कम है. आप रीड कर लेना दोस्तों, मैंने ट्रिक बना दिया, आपको याद करने में आपको आसानी होगी. नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों अपनी ट्रिक की ओर. एक्सट्रीपेट. एक्सट्रीपेट मीन्स होता है दोस्तों डेस्ट्री या रिड्यूस. इन हिंदी त्यागना या कम करना. और इसको हम याद कैसे रख सकते हैं दोस्तों. आपको एक मैंने पिक लगाई है दोस्तों, उसको पिक को ध्यान से देखिए. एक भैया जी हैं जिनका पेट एक्स्ट्रा है और वो अपना एक्स्ट्रा पेट को रिड्यूस कर रहे हैं. इनका नाम रामू है. रामू इज एक्सट्रीपेटिंग हिज एक्स्ट्रा पेट. शायद आपको समझ में आ गया होगा. आई होप दोस्तों पसंद आई होगी आपकी ट्रिक. ये आइए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं हम अपनी ट्रिक की ओर. नेक्स्ट है हमारी दोस्तों एनमिटी. पार्ट्स ऑफ स्पीच से देखा जाए नाउन है. मीनिंग में देखा जाए तो हैटर्ड या एनिमोसिटी. और इन हिंदी में देखा जाए तो दुश्मनी. और इसको हम कैसे याद कर सकते हैं दोस्तों, विद ट्रिक के साथ. आपको मैंने आप तो पहले पिक देखिए ढंग से, एक अच्छी तरीके से पिक देखिए. एक इस पिक में एक बंदा दूसरे बंदे को धमका रहा है, यानी कि दुश्मनी दिखा रहा है. वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा. आइए दोस्तों अब ट्रिक की ओर चलते हैं. ट्रिक कैसे भैया, कैसे याद करना है इसको हम. ट्रिक है दोस्तों हमारी अमेठी. अमेठी में लोगों में बहुत ही एनमिटी है. आप ऐसे याद कर सकते हैं, कहीं भी आप लगा सकते हैं कि मीर बिहार में लोगों में बहुत ज़्यादा एनमिटी है, वहाँ लोग लड़ते रहते हैं. कहीं से भी आप कर सकते हैं, ऐसे भी रिलेट करके. मैंने बस ऐसा कर दिया कि आपको ये याद करने में आपको कोई दिक्कत ना आए. आइए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं अपनी आर्केन. फोर्थ हमारी वोकैब है आर्केन. पार्ट्स ऑफ स्पीच से देखा जाए तो एडजेक्टिव है और मीनिंग इसकी क्या है, हिडन या सीक्रेट. हिडन मतलब होता है छुपना, छुपा हो, जो चीज़ छुपी हो, मतलब कि रहस्य हो. और सीक्रेट आप पता ही होगा आपको, सीक्रेट क्या होता है, कुछ जो रहस्य होता है. अब इसकी ट्रिक आप पहले पिक को देखिए. एक लड़की एक लड़के के कान में कुछ कह रही है, कुछ रहस्य है तभी तो कुछ कह रही है कान के अंदर, तो खुले में भी कह सकती थी नहीं, लेकिन कुछ उसने कुछ रहस्य है, कुछ सीक्रेट है, इसलिए वो कह रही है. तो दोस्तों आपको ये वर्ड समझ में आ गया होगा. अब आपको ट्रिक किसको और चलते हैं. ट्रिक दोस्तों क्या है, आइए कान की है इसकी, और ट्रिक है आइए कान में बताएं आर्केन है. आइए कान में बताएं आर्केन है ये, यानी कि वो लड़के से कह रही है आइए भैया, ये आइए भैया आपके कान में कुछ आर्केन बताएं, यानी कुछ रहस्य बताएं. आई होप आपको ये पसंद आई होगी और आपको समझ में भी आई. नेक्स्ट है दोस्तों हमारी वोकैब एसोटेरिक. एसोटेरिक जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है. मीनिंग में देखा जाए तो मिस्टीरियस, ऑब्सक्योर. इसकी अगर हिंदी में देखा जाए जिसे कोई भी समझ ना सके उसको कहते हैं हम एसोटेरिक, यानी कि ईश्वर को कोई भी आज तक समझ नहीं पाया दोस्तों, इसीलिए मैंने ईश्वर से ही ट्रिक बनाई है. ट्रिक है पहले की देखिए ईश्वर की ट्रिक. अब मैंने ट्रिक को कैसे डिफ़ाइन किया है देखिए दोस्तों. ईश्वर किस ट्रिक से संसार को चलाता है ये समझना कठिन है. ईश्वर किस ट्रिक से संसार को चलाता है ये कठिन है समझना. दोस्तों आई होप आपको पसंद आई होगी, शायद आपको ये याद हो गई होगी. नेक्स्ट है दोस्तों हमारी सिक्स्थ वोकैबुलरी पोग्राम. पार्ट्स ऑफ स्पीच से नाउन है दोस्तों. मीनिंग देखा जाए तो मैशकर. इसका मतलब होता है पैरिश. पैरिश मीन्स होता है दोस्तों तबाही इन हिंदी. और की देखा जाए तो प्रोग्राम मतलब प्रोग्राम होता है दोस्तों, कोई फंक्शन या प्रोग्राम. तो मैंने ट्रिक क्या बनाई दोस्तों, ध्यान से समझना. प्रोग्राम के दौरान आतंकवादियों ने पोग्राम कर दिया. आपको एक फ़िल्म दिख रही था हीरो, एक ये फ़िल्म का नाम है दोस्तों. यहाँ पर एक प्रोग्राम हो रहा था, तो वहाँ पर क्या हुआ, कुछ आतंकवादी आए और प्रोग्राम में पोग्राम कर दिया, यानी कि तबाही मचा दी. आप आई होप आपको ये समझ में आ गई होगी. नेक्स्ट चलते. नेक्स्ट है दोस्तों पैरिश दोस्तों पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है और इसकी मीनिंग होती है डाई या डेक्लाइन या डीके. इसका मतलब ही होता है नाश. आपने जो वो भी ऊपर पढ़ा था दोस्तों, उसका ये सिनोनियम है.
ध्यान से देखना दोस्तों। पेरिश, पेरिश को मैंने ट्रिक कैसे बनाई दोस्तों, पेरिस में बम ब्लास्ट हुआ और कई लोग पेरिश हो गए, यानी कि नाश हो गए या नष्ट हो गए। आपको शायद ये समझ में आ गई होगी। और नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों अपनी वोकेबलरी की ओर। नेक्स्ट है हमारी दोस्तों वोकैब सेलिब्रेट। पार्ट्स ऑफ स्पीच से एडजेक्टिव है। इंग्लिश में देखा जाए दोस्तों अनमैरिड की मैंने दोस्तों बनाई है साली से बेट। साली से बेट मतलब कि शर्त लगाना, साली से बेट। ट्रिक है दोस्तों, अपने साली से बेट लगाई कि आप हमेशा कुंवारे रहेंगे। दोस्तों आपको ये थोड़ी सी टफ लगेगी, लेकिन दोस्तों आप 2 या 3 और देखेंगे तो आपको ये याद हो जाएगी। आइए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं अपनी ट्रिक की ओर, यानी कि वोकेबलरी की ओर। हमारी नेक्स्ट है वोकेबलरी एब्सकॉन्ड। एब्सकॉन्ड दोस्तों पार्ट्स ऑफ स्पीच से वर्ब है। मीनिंग है दोस्तों रनिंग अवे, यानी कि फरार हो जाना की है। अब कांड करके नीरव मोदी एब्सकॉन्ड हो गए। क्या होता है दोस्तों, आपने सुना होगा कि नीरव मोदी जी ने बैंक से इतना पैसा लोन ले लिया था जिसके कारण वो फरार हो गए, मतलब कि बैंक का कांड कर कर वो एब्सकॉन्ड हो गए दोस्तों, कहीं विदेश में एब्सकॉन्ड हो गए, यानी कि फरार हो गए दोस्तों। आई होप आपको ये समझ में आ गई होगी। आइए दोस्तों नेक्स्ट हमारी थ्रिफ्टी। थ्रिफ्टी पार्ट्स ऑफ स्पीच से देखा जाए तो एडजेक्टिव है और इसकी इंग्लिश में मीनिंग होगी इकोनॉमिकल, और इन हिंदी किफ़ायती। जो पैसा बचाए दोस्तों उसे कहते हैं किफ़ायती। की है 350, थोड़ा देख लो दोस्तों, मिलता जुलता है। 350 की है। क्या ट्रिक होगी दोस्तों, वो 350 में पूरे महीने का खर्च चलाता है, क्योंकि दोस्तों वो क्या है, थ्रिफ्टी है, यानी कि वो किफ़ायती है। आपको दोस्तों जैसे कि हर घर के अंदर मदर होती हैं, मदर के अंदर एक एबिलिटी होती है, एक देखा जाए तो उनके अंदर एबिलिटी ये होती है दोस्तों, वो अगर कभी बाज़ार जाती हैं तो शॉपकीपर से जितना कम होगा रेट पहले कम करवाएंगी फिर ख़रीदेंगी, यानी कि यहाँ से पता लगता है कि मदर भी थ्रिफ्टी होती हैं दोस्तों। नेक्स्ट है हमारी वोकैब एस्पियोनेज। पार्ट्स ऑफ स्पीच से दोस्तों देखा जाए तो ये नाउन है, और इंग्लिश में देखा है इसकी जो मीनिंग है वो है स्पाइंग, यानी कि इन हिंदी जासूसी करना। की है एस्पिनाज। ट्रिक क्या है दोस्तों, अब ट्रिक को ध्यान से देखना दोस्तों, थोड़ा टफ सा है लेकिन बढ़िया लगेगा आपको ये। इन एसपी पर हमें नाज है जिन्होंने जासूसी कर कर उन चोरों को पकड़ लिया है। एक्चुअली दोस्तों होता क्या है, हमारा जो माइंड है वो उल्टी सीधी चीज़ें याद करने में मतलब कि कंफर्ट महसूस करता है। आप सीधी याद करेंगे तो शायद ही आपको याद हो जाएगी, रट लोगे, लेकिन आप भूल जाओगे नेक्स्ट डे। इसलिए कुछ ऐसे ट्रिक बनाओ, आप खुद ही बना सकते हो दोस्तों। मैंने ये खुद बनाई है तो आप भी बना सकते हो दोस्तों, और याद कर सकते हो। आई होप आपको ये पसंद आ गई। नेक्स्ट है दोस्तों एक्सोडस। दोस्तों एक्सोडस पार्ट्स ऑफ स्पीच से नाउन है, और मीनिंग में होता है दोस्तों इसका आ मास डिपार्चर ऑफ पीपल, यानी कि प्रस्थान करना, यानी प्रवासी जब प्रस्थान करते हैं तो उसको ही एक्सोडस कहते हैं। यानी कि आज कोरोना वायरस चल रहा है, मैंने भले इसमें ट्रिक डाली दोस्तों वाली ट्रिक, लेकिन आप उसको भी याद कर सकते हैं। लेकिन मेरी जो न्यू ट्रिक है दोस्तों, जैसे कि आज कोरोना चल रहा है, कम से कम दोस्तों 110 से ज़्यादा लोग रेलवे स्टेशन पर प्रस्थान करते हैं अपने बिहार या कलकत्ता या कहीं जाने के लिए। तो दोस्तों आपको शायद ये याद हो गई होगी। और मेरी जो पुरानी ट्रिक है वो लिखी है मैंने इसमें 110 से मैंने ट्रिक बनाई है। कैसे 110 लोगों से प्रस्थान किया, या उन्होंने प्रस्थान किया बिहार की और यूपी की, और कहीं भी आप अपने ट्रिक के अनुसार याद कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको ये वोकेबलरी पसंद आई होंगी दोस्तों।